हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंकगणित में अर्थमेटिक में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के बारे में देखेंगे कि इसके कुछ बेसिक फार्मूले और तो चलिए देखते हैं। तो मेनली इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। इसको प्रिंट रेट मार्केट प्राइस कहते हैं, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसको नहीं, सेलिंग नहीं, इसको हम एक कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य, और इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो जो मार्केट प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे कोई दुकानदार उसको मार्क करके मतलब लिख कर सामान को रखता है। जैसे कोई जिसको हम प्रिंट रेट कहते हैं, किसी किसी वस्तु पर जो लिखा होता है जो दाम, वही उसका अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य पे हमेशा जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका दाम 100 रुपया है और दुकानदार दावा कर रहा है 20% डिस्काउंट की। तो अगर 20% डिस्काउंट देगा तो वह सामान वो 70 रुपये में देगा, 80 रुपये में देगा। तो उसके उस दुकानदार के लिए ये तो एसपी हो गया। और कोई कस्टमर अगर ख़रीद के ले आ रहा है इसको, कस्टमर के लिए सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो एमपी अगर डिस्काउंट दे रहा तो 100 में से -100 माइनस D/100 इक्वल टू एसपी। माना उसका दाम, उस वस्तु का मूल्य जो उसका प्रिंट रेट है 100, तो अगर 100 रुपया है तो उस पर अगर 20% की डिस्काउंट देगा तो 80 रुपये में होगा। तो इसको हम देखते हैं, जैसे 100 इंटू 100 में से 20 गए 80/100 इक्वल टू एसपी। तो 100 से 100 कैंसिल। तो वैसे डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि 100 रुपये पे अगर 20% की डिस्काउंट है तो 80 रुपये की वो सामान बिक रही है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे हम कोई वस्तु को खरीद कर ले आते हैं। जैसे वो दुकानदार हमको 80 रुपये की सामान बेचा तो हमारे लिए वो क्रय मूल्य होगा, उसके लिए जो है दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे हम कोई वस्तु खरीद कर ले आते हैं। और एक सेलिंग प्राइस होता है, जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे जिस पे किसी सामान को, जैसे 100 रुपये, जैसे 80 रुपये के सामान हम लेके आए उसके 100 रुपये में बेच दिए। तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे कोई सामान बेची जाती है। तो मार्क प्राइस में और जो है सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य सेम ही रहता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे CP, अगर हमको लाभ हो रहा है, अगर जैसे 100 की सामान 120 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा, तो CP 100 प्लस P अपॉन 100 इक्वल टू SP। लाभ के सेंस में, जब लाभ हो, प्रॉफिट, यानी CP SP इज ग्रेटर देन CP, तब के लिए फार्मूला हो जाएगा। और यदि CP का मान जो है 100 रुपया हो और SP का मान 80 रुपया हो, यानी हानि हो रहा, तब के लिए फार्मूला हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस L, यानी लॉस बटे 100 इक्वल टू SP। एक फार्मूला ये भी होता है। तो 100 MP इंटू 100 माइनस D अपॉन 100 इक्वल टू CP 100 प्लस P अपॉन 100। दोनों पक्षों की तुलना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब लाभ होगा तो 100 प्लस P होगा, और जब हानि होगा तो 100 माइनस L हो जाएगा। जैसे MP अपॉन CP इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस D। जब CP इज ग्रेटर देन SP, तब की कंडीशन में। इस बेस पे तो SSC बैंक रेलवे में एक आध क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इतने ही कॉन्सेप्ट इसमें थे। तो अगले लेक्चर में हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी वीडियो को यहीं पे जो है एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस पे भी इसी आधारित पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे।